जनजातीय अधिकारों को लेकर जयपुर में नायक समाज का होगा महासम्मेलन, देखिए इसमें खास रिपोर्ट। नायक समाज द्वारा अपने जनजातीय अधिकारों को लेकर शुक्रवार 7 मार्च को जयपुर के बिल्डा ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय नायक महासभा के संयुक्त तत्वाधान में महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस महासम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर अविनाश गहलोत को भी आमंत्रित किया गया है। राजेंद्र कुमार नायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस महासम्मेलन से वर्षों से चली आ रही समाज के आरक्षण की मांग को पूर्ण करवाना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पोर्टल पर 13 मई 2013 में किसी साजिश के तहत नायक को नायिका बना दिया गया। इसको शुद्ध करवाना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक, पूर्व जिला प्रमुख गोविंद सिंह परमार, ओम भाटी, राष्ट्रीय महासचिव सुशील नायक, प्रदेश युवा अध्यक्ष शिवाराम नायक, जिला अध्यक्ष आशीष नायक, मुखराम नायक, गगन नायक, सतीश पवार, चंदू नायक तथा नायक समाज के कई पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सबको हमने इसलिए यहाँ पर आमंत्रित किया है कि हम लोग 7 मार्च को बिरला ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय नायक महापंचायत कर रहे हैं, जिसमें न केवल राजस्थान से बल्कि आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से नायक समाज के डेलीगेट्स आ रहे हैं। और ये जो संस्था जिसके अंतर्गत ये हो रहा है, यह अखिल भारतीय नायक महासभा के संयुक्त तत्वाधान में नायक समाज की सभी संस्थाएं इसमें आ रही है। और जो विषय है वो ये है कि देश में आज भी हमारा पूर्ण रूप से भारतीयकरण नहीं हुआ है। आप देखिए, जो लॉ की बुक्स थी अंग्रेजों ने लिखी थी, ये आदरणीय हमारे मोदी जी की सरकार में इन लॉ बुक्स का भारतीयकरण किया गया है। और इसी प्रकार से नायक समाज, जिसने महाराणा प्रताप की फौज में लड़े हैं, देश की आज़ादी में हमने अपने प्राण निछावर किए हैं, हमारे भीमा नायक स्वतंत्रता सेनानी, तो फौज के साथ में हमने काम किया है राजा महाराजाओं की, और देश के लिए हम खड़े रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से राजशाही खत्म हुई, सबसे ज्यादा बर्बाद हुए नायक समाज। और फिर जैसे मैंने आपको कहा कि आज भी भारतीयकरण और तार्किकता की सख्त जरूरत है। हम लोगों को कहीं पर एसटी में रखा गया है, कहीं पर हमें एससी रखा गया है, कहीं पर ओबीसी। भारत की राजधानी में ओबीसी, पंजाब में करीबन 10 लाख नायक हैं, उनको ओबीसी में रखा गया है। तो ये जो सर्वे हुए थे ये त्रुटिपूर्ण हुए हैं। अब कई बार मेरी कहीं से बात होती है कि साहब कानून ये ऐसा है कि भाई इस राज्य में ये, मैं तो इसी को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता हूं कि क्यों। हर एक चीज लॉजिकल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए और न्याय संगत होनी चाहिए। तो अब जब हम एक हैं, और अंग्रेजों ने भी हमें ट्राइब कहा है, आप देखेंगे DNT, डी नोटिफाइड ट्राइब, तो उसमें 4थे नंबर पर नायक लिखा गया है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है देश का कि अंग्रेजों ने जो स्पेलिंग लिख दी वो फाइनल हो गई, राम से रामा हो गया,
कृष्ण से कृष्णा हो गया, हम नायक हैं, तो इंग्लिश में जो ट्राइब का जो स्पेलिंग है NAIAK कर दिया। मेरा नाम राजेंद्र है लेकिन इंग्लिश में राजेंद्रा। तो ये सब चीजों की आज हमें उनको तार्किक बनाना है, न्याय संगत बनाना है। मेरे समाज को अपमान सूचक शब्द से बोला जाता है और इसकी बात को सर्वप्रथम हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने भारत की संसद में रखा कि ये सबसे एक बहुत पिछड़ा समाज है जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े हैं हम लोग और अन्याय के विरुद्ध हम खड़े रहे हैं, लेकिन 35 लाख करीबन नायक हैं और पूरे हिंदुस्तान में लाखों नायक हैं। तो आज हमारे एक आत्मसम्मान की बात है। आज हम वंचित समाज हैं। आज नायक समाज में एक भी MP नहीं बना है। बनना तो दूर रहा, टिकट भी नहीं मिला हमें। IAS विहीन मैं भारत सरकार के सर्वोच्च पद से रिटायर्ड हुआ और मेरे रिटायरमेंट के बाद में आज तक कोई नायक उस कंपटीशन को, सिविल सर्विस को क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो ये पिछड़ा समाज है और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी हमें न्याय देने में साथ दें। जय हिंद, जय भारत। सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। गोविंद सिंह परमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय न्यायिक महासभा। हमारे न्यायिक समाज की जो आबादी है पूरे देश में करीबन 2 करोड़ है और राजस्थान में हमारे न्यायिक समाज की आबादी 45 से 50 लाख है और 51 विधानसभा सीटों पर निर्णायक वोट है। ये बात हमने समाज के लोगों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को कई बार बताई गई, उसकी तरफ हम नहीं जाते। लेकिन हमारे नायक समाज के जो भी नए पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, हम लोग तो 70 के पार हो चुके, तो हमने तो अपमान सह लिया। लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमारी राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब हो, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री हो या समाज कल्याण मंत्री हो, हमारा नायक समाज का आदमी 7 तारीख को बिरला ऑडिटोरियम में कई हजार की संख्या में इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि हमको ST का दर्जा मिले। और अभी मिला था, 2013 में काफ़ी लोगों के ST का सर्टिफिकेट बने थे, लेकिन किन कारणों से वो पोर्टल को बंद कर दिया गया, उसकी जानकारी हम 7 तारीख में हमारे जो भी समाज के ज्ञाता हैं, विद्वान लोग, वो बताएंगे, सरकार के सामने रखेंगे। और हमारा जो 7 तारीख का कार्यक्रम, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, हम शांति प्रिय ढंग से हमारी बात सरकार के सामने रखेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी निमंत्रण दिया है, गवर्नर साहब को निमंत्रण दिया है, हमारे भारत सरकार के मंत्री लोग उन सबको निमंत्रण दिया। हमारी एक ही मांग है, पूरे राजस्थान के नायक समाज के जो भी संगठन है, सामाजिक संगठन है, हमारी एक ही मांग है कि नायक समाज के लोगों को आरक्षण दिया जाए, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी।